आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके दिमाग में चलने वाला है इसके बाद से कि हाँ ये मेथड को अप्लाई करेंगे। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। अगर कोई कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए पहले, उसके बाद सोचिए कि हाँ कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। अभी आपके पास समय है, इसको साथ में लेके चलिए, वरना ये आपके पीछे पीछे आते रहेगा। और कोई भी चीज़ पीछे पीछे आता है तो चोट मारते मारते आता है। तो चोट खाने से अच्छा है कि अभी आपके पास मौका है, अभी इसको साथ में लेके चलिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये सब स्टार्ट हुआ है। तो अभी इसको मत छोड़िए, इसको साथ में लेके चलिए। हेलो दोस्तों, तो हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। आपके सिलेबस में देखिए इस चैप्टर में मेनली पढ़ना क्या था, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो आपके सिलेबस में टोटल 8 मेथड था कि फैक्टराइजेशन ऐसे ऐसे कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उसको कौन सा मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो आपके सिलेबस में कितना मेथड है, 8 मेथड है। तो हम हर एक मेथड का एक अलग अलग वीडियो में करके बता चुके हैं, जिसमें उस वीडियो में बस उसी मेथड के बारे में बात की है और बहुत अच्छा तरीके से समझाया भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं। तो अगर अभी तक आप लोग वो सब वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए। इस पूरे चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि जब हम ऑलरेडी हर एक मेथड को पढ़ा चुके थे, फिर आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था। देखिए आज हम वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि देखिए आपको जो मेथड हम पढ़ाए थे उस वीडियो में बस उसी मेथड के बारे में बात किए थे, क्वेश्चन भी बस उसी मेथड से रिलेटेड किए थे, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में तो आपसे क्वेश्चन रैंडमली पूछेगा। अब अचानक कोई आप एक्सप्रेशन देखिएगा या फिर पॉलिनोमियल देखिएगा, उसमें आपका दिमाग कंफ्यूजन हो जाएगा कि 8 मेथड में से कौन सा मेथड इसमें अप्लाई करें, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके दिमाग में चलने वाला है इसके बाद से कि हाँ ये मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज हम जितना भी मेथड है 8 का 8 मेथड को एक समराइज करने वाले हैं, आपको बताएंगे कि कौन सा मेथड को कब यूज करना है, किस मेथड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, किस मेथड को कब ज़्यादा प्रीफर करना है, ठीक है ना। सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहेगा। हम जो कुछ भी लिखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, उसको भी आप नोट करते रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला मेथड है बाई टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जब हम पढ़ाए तो सबसे पहला मेथड यही पढ़ाए थे। अब देखिए इस मेथड में क्या है, हम लोग कॉमन निकालते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें हम लोग कॉमन निकालते हैं। अब कॉमन निकालने के बाद अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया तो मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। देखिए फैक्टराइजेशन का मेन मकसद क्या है, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है ना। तो ये मेथड को कब यूज करना है, जब 2 टर्म दिया रहेगा। जब भी 2 टर्म दिया रहेगा तो ज़्यादा किसको यूज करना है, यही मेथड को यूज करना है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में 5a² - 10ab। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। जब भी बीच में प्लस माइनस आ गया, समझ लीजिए वो टर्म को डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ पे देखिए माइनस आ गया तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, ठीक है ना। अब दोनों टर्म में अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो यानी कि ये मेथड यूज होगा। अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो कोई और मेथड यूज होगा, ठीक है ना। वो बाद में बताएंगे कौन सा मेथड यूज होगा, लेकिन अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन फैक्टर यूज करेंगे। और जब भी 2 टर्म दिया रहेगा तो हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 2 टर्म है 5a² - 10ab। अब ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, अब तो इतना आपको पता चल गया कि कॉमन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। 5 और 10 में कॉमन क्या निकलेगा, 5, और a² और ab में कॉमन क्या निकलेगा, a। तो 5a को कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, सिर्फ a बचा और यहाँ पे 2b बचा। हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। ये टर्म और ये टर्म मेरा आपस में मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं, प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया हम लोग, तो फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए अब किस तरह का पूछ सकता है, 5a(b + c + 7b(b + c। अब बताइए टोटल इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है। एक टर्म मेरा ये वाला है और एक टर्म मेरा ये वाला है। तो 2 टर्म जब भी रहेगा तो कॉमन फैक्टर हम लोग मेथड यूज करेंगे। तो बताइए ये दोनों में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों में मेरा सेम है। b + c इसमें भी है, b + c इसमें भी है, बात समझ में आ रहा है। कॉमन अगर मिलता है तो हम लोग ये मेथड को यूज करेंगे। तो देखिए b + c को कॉमन निकालेंगे तो बचा क्या, सिर्फ मेरा यहाँ से 5a बचा और यहाँ से 7b बचा। फिर देखिए दोनों मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया तो फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये मेथड को कब यूज करना है, जब 2 टर्म रहेगा। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। जब भी 2 टर्म रहेगा तो कॉमन फैक्टर को ज़्यादा प्रीफर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड का, क्या है, बाई ग्रुपिंग। अब इस मेथड में क्या करते हैं, हम लोग ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना।
तो ये मेथड को मेनली कब यूज़ कीजिएगा, अगर हम एक डायरेक्टली बोले कि ये मेथड को कब यूज़ करेगा, तो जब 4 टर्म रहेगा तो लिख दीजिए यहाँ पे 4 टर्म में इसको यूज़ करना है, ठीक है ना। जब भी आपको 4 टर्म दिखे तो आपको ग्रुपिंग मेथड यूज़ करना है। अब इस मेथड को कैसे करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ग्रुप बना देते हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, हम लोग क्या किए, ये दोनों को ग्रुप बना दिए, यानी कि ये दोनों को अलग ग्रुप बना दिया और इस दोनों को अलग ग्रुप बना दिए। अब इस पूरे ग्रुप में कॉमन क्या निकल रहा है, मेरा 6ab माइनस बी स्क्वायर में कॉमन क्या निकला, b निकला, तो अंदर क्या बचेगा 6a माइनस बी, और 12ac माइनस 2bc में कॉमन क्या निकलेगा, 2c कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा 6a माइनस बी, यानी कि 6a माइनस बी 6a माइनस बी, फिर से मेरा यहाँ पे कॉमन निकल गया, यही वाला केस निकल गया मेरा, ठीक है ना। तो 6a माइनस बी को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या मेरा, b बचा, और यहाँ पे 2c बचा, हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। तो जब भी 2 टर्म दिया रहेगा तो इसको यूज़ करना है, अगर कॉमन निकलता है तो, और कॉमन नहीं निकलेगा तो फिर दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब भी 4 टर्म दिखे, तो ज़्यादातर किसको प्रीफर दीजिएगा, ग्रुपिंग मेथड को दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो थर्ड मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है ना। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन रहता है, अगर कोई आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, या फिर आप उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, तो ये मेथड को यूज़ कीजिएगा। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये मेरा किसके फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो मेरा हो गया फैक्टराइजेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में 100 माइनस 9x स्क्वायर है कि नहीं। अब तो इसमें से आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, और जिसको दिख गया यानी कि वो तेज बच्चा है। आपको पिछला वीडियो में बताए थे, आप क्लास 9 में पहुंच गए, कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, ताकि याद रहेगा तो आप उस नंबर को देखते ही पता कर लीजिएगा, हाँ ये इसका क्यूब है, तो उस फॉर्मूला में ये बैठ सकता है, ठीक है ना। अब जो तेज बच्चा होगा उसको पता है कि हाँ 100 तो मेरा 10 का स्क्वायर होता है, और 9 मेरा 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अभी तक तो हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिखा है, क्योंकि 100 माइनस 9x स्क्वायर है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए कैसे, 100 की जगह 10 स्क्वायर लिखेंगे, और 9x की जगह क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना। अब आप बताइए ए का वैल्यू कितना है 10, बी का वैल्यू कितना है 3x, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस में पुट कर दीजिए 10 प्लस 3x 10 माइनस 3x, हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप इस फॉर्म में बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में डायरेक्टली दिया हुआ है, तो बस ये मेथड को अप्लाई कर देना है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आप तो बोले थे कि 2 टर्म रहेगा तो हम लोग कॉमन फैक्टर वाला मेथड यूज़ करेंगे, इसमें भी मेरा 2 टर्म है कि नहीं। लेकिन आपको हम यही बोले थे कि अगर कॉमन नहीं निकलेगा तो दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। आप ही बताइए 100 माइनस 9x स्क्वायर में आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकलता तो ये मेथड यूज़ करते हैं, कॉमन नहीं निकल रहा है तो कोई ना कोई तो दूसरा मेथड तो लगेगा ही ना। सिंपल हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना दिए तो ये मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों मेथड अप्लाई होगा। एक क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब बताइए एक्स क्यूब माइनस एक्स में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, एक्स कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो एक्स कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ है, कॉमन निकाल दिया, आगे हम और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जिस बच्चा को दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में वो इंटेलिजेंट बच्चा है। अब जिसको नहीं दिख रहा है वो इसके बाद इंटेलिजेंट बन जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम लोग लिख नहीं सकते एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, इसको क्या लिखे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर का वैल्यू भी तो 1 ही होता है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखा कि नहीं, तो क्या लिख सकते हैं इसको एक्स इंटू एक्स प्लस ए एक्स माइनस 1। कोई दिक्कत हो रहा है, देख रहे ना कितना इजी है। इस क्वेश्चन हम लोग दोनों मेथड यूज किया, फैक्टर मेथड भी और ये मेथड भी। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। अगर कोई कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए पहले, उसके बाद सोचिए कि हाँ कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हमको जो पहले कॉमन मिला वो कॉमन निकाले ना, पहले कॉमन निकाले फिर ऑटोमेटिक हमको दिखा कि हाँ ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है, इसको हम बना सकते हैं, तो बना दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिए। अब देखिए तीनों मेरे आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है कि नहीं, हो गया मेरा फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कॉमन फैक्टर कब यूज करेंगे, जब 2 टर्म रहेगा और कॉमन निकलेगा तब। ये मेथड कब यूज करेंगे, जब 4 टर्म रहेगा तब।
और ये मेथड कब यूज़ करेंगे, जब मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तब, ठीक है ना। अब आते हैं फोर्थ मेथड में, और आई थिंक 8 मेथड में से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। जब तक आप पढ़ेगा तब तक आपका ये पीछा करते रहेगा। जब हम इस मेथड को पढ़ा रहे थे, जिस वीडियो में इस मेथड को पढ़ा रहे थे, उस वीडियो में बोले भी थे कि अभी आपके पास समय है, इसको साथ में लेके चलिए, वरना ये आपके पीछे पीछे आते रहेगा। और कोई भी चीज़ पीछे पीछे आता है तो चोट मारते मारते आता है। तो चोट खाने से अच्छा है कि अभी आपके पास मौका है, अभी इसको साथ में लेके चलिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये सब स्टार्ट हुआ है, तो अभी इसको मत छोड़िए, इसको साथ में लेके चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका हम एक नाम भी दिया गया, क्या, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है ना। इसमें जो मिडिल टर्म होता है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहला बात, ये मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब मेरा एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा। और सी मेरा यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है। ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कोई रियल नंबर हो सकता है 1 होगा, 1 होगा तो लिखता नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ। बी मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये भी मेरा कोई रियल नंबर हो सकता है। और सी मेरा तो मेरा रियल ही नंबर है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, देख रहे ना, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी का वैल्यू कितना है इसमें 9, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1, और ये किसका वैल्यू है, सी का। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ये भी मेरा उसी फॉर्म में है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस या फिर माइनस सी, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना, प्लस माइनस सी वो कुछ भी हो सकता है। तो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 5, और सी का वैल्यू कितना है माइनस 24, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का आपको एक्सप्रेशन दिखे तो इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसमें जो मिडिल टर्म जो 9x है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, किस फॉर्म में, ऐसा स्प्लिट करते हैं कि वो किसके इक्वल है, जब मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, और उसको जब ऐड या फिर माइनस करें तो 9x के इक्वल है। तो ये हम इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करा भी चुके हैं, तो वो वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था 4 मेथड। आई होप अभी तक आप लोग समझ गए कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करता है, ठीक है ना। आपको फिर से बताते हैं, कॉमन फैक्टर कब अप्लाई करेंगे, जब 2 टर्म दिया रहेगा और कॉमन निकलेगा तो। ग्रुपिंग मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब 4 टर्म दिया रहेगा तो। और ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, अगर उस फॉर्म में हमको दिखता है तो ये मेथड अप्लाई कर दीजिए, या फिर उसको बना सकते हैं तो बना के फिर ये मेथड को अप्लाई कीजिए। और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का अप्लाई करेंगे जब मेरा कोई भी एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। और एक बात क्या बताए थे, फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं सबसे पहले क्या करना है, कॉमन निकालना। अगर कॉमन निकल रहा है तो सबसे पहले कॉमन निकाले, चाहे ये मेथड अप्लाई करे, चाहे ये मेथड अप्लाई करे, चाहे ये दोनों मेथड अप्लाई करे, कोई भी मेथड अप्लाई करते पहले कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाले, उसके बाद देखिए कि हाँ अब ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया हो कि ये चारों मेथड को कब अप्लाई करना है, कब कैसा क्वेश्चन रहेगा तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अभी तो आप लोग कोई कंफ्यूजन या फिर कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब बाकी का जो 4 मेथड है उसको हम लोग अब देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए आगे का जो 4 मेथड है वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आपको फैक्टराइजेशन में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा मेथड है, पहला मेथड क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, यानी कि मेरा जो एक्सप्रेशन होगा मेरा इस फॉर्म में दिया रहेगा। आपको बस पकड़ना है कि हाँ अगर इस फॉर्म में है तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 16yz माइनस 24xz, ठीक है। आपको हम पहले ही बोले कम से कम 1 से लेकर 20 तक का तो स्क्वायर याद करना है, और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब, ठीक है ना। तो अब देखिए 9 किसी का स्क्वायर है, 4 भी किसी का स्क्वायर है, 16 भी किसी का स्क्वायर है। तो 9x के जगह हम लोग 9x स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, और 16z स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 4z का होल स्क्वायर। यानी कि यही पे हमको दिख गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तीनों हमको मिल गया, यानी कि ये कंफर्म हो जाइए कि मेरा भी यही मेथड अप्लाई होने वाला है। बात समझ में आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल जाता है तो समझ लीजिए कि ये मेथड अप्लाई होने वाला है। उसके बाद जब अब जो फॉर्मूला याद किया उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसी के बराबर आएगा। जैसे कि 12xy था, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, 2xy, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू वाई। इसमें x का वैल्यू कितना है 3x, y का वैल्यू कितना है 2y, और z का वैल्यू देखिए ध्यान दीजिएगा, z का वैल्यू कितना -4z लिखे हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं, देखिए यहाँ पे मेरा yz है, यहाँ पे मेरा xz है, दोनों मेरा कॉमन क्या है zz,
आज दोनों मेरा क्या साइन लगा है, माइनस, यानी कि कोई ना एक टर्म तो नेगेटिव में होगा, तभी तो यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है ना। तो कौन सा टर्म होगा, जेड, जो मेरा कॉमन निकल जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता और यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे मेरा एक्स है और यहाँ पे मेरा एक्स है, यानी कि एक्स वाला टर्म मेरा माइनस होता है। ये चीज़ हम जब ये मेथड को पढ़ाए थे तो बहुत अच्छे तरीके से बताए थे, ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखे, -4z, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है और दोनों में कॉमन क्या है, जेड वाला टर्म है, इसलिए जेड वाला टर्म को माइनस में लिखे हैं। तो अब देखिए क्या है, 12xy, अब फॉर्मूला क्या है मेरा, 2 × x × y। तो देखिए तो 2 × x पुट किया तो 3x हो गया, और y पुट करेंगे तो 2y, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy आ रहा है, यानी कि हर तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरा कौन सा मेथड अप्लाई होने वाला है, यही मेथड अप्लाई होने वाला है। समझ में आ रहा है। बस आपको एक्सप्रेशन पकड़ना, शुरुआत का बस पकड़ लीजिएगा ना, हाँ शुरुआत में ये हो रहा है तो समझ लीजिए कि अब वही होने वाला है, ठीक है। मेथड से बाहर कुछ नहीं होगा, जितना मेथड है वही सब मेथड में से कोई ना कोई अप्लाई करने वाले हैं। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। सेम उसी तरह बाकी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे कि एक है मेरा x + y का होल क्यूब। अब इसका क्या होता है, x - y का होल क्यूब भी होता है, x - y का होल क्यूब भी होता है, ठीक है ना। तो इसको हम नहीं लिखे क्योंकि दोनों मेरा एक ही जैसा है। क्या है, x³ + y³ + 3xy अंडर ब्रैकेट x + y, यानी कि आपको एक्सप्रेशन किस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। आपको यहाँ से ये कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये मेरा फॉर्म एक्सप्रेशन था, हम लोग यहाँ से ये किया ना। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 3x + 2y - 4z का होल स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्म में अगर हमको दिख गया तो हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू ये है तो ये इक्वल टू ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। सेम उसी तरह हमको एक्सप्रेशन देखना है कि x³ + y³ + 3xy अंडर ब्रैकेट x + y के फॉर्म में आ जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x + y का होल क्यूब। अब ये मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में है, क्योंकि ये क्यूब है, यानी कि ये 3 बार लिखेंगे। जैसे कि 2 का स्क्वायर का हम लोग लिखते हैं ना, 2 × 2, उसी तरह a का स्क्वायर क्या लिखेंगे, a × a। तो उसी तरह a + b का होल स्क्वायर से क्या लिखेंगे, a + b × a + b। तो सेम उसी तरह क्या है, x + y का होल क्यूब है, तो x + y × x + y × x + y, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तो बस आपको एक्सप्रेशन पकड़ना है कि हाँ इस फॉर्म में रहा तो ये कर देंगे। तो अगला मेथड मेरा क्या है, x³ + y³। इसका क्या होता है, x + y x² - xy + x²। अब आप हमको बताइए कि इस मेथड मेरा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में दिया रहेगा फैक्टराइज करने के लिए, इस फॉर्म में रहेगा या फिर इस फॉर्म में रहेगा। ये दोनों मेथड में तो मेरा इस फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा, इसमें मेरा इस फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन इसमें बताइए इस फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा कि इस फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा। देखिए फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। तो ये तो मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑलरेडी है, ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो मेरा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहने वाला है, यानी कि x³ + y³ जब भी दिखा तो ये फॉर्मूला पुट कीजिए, आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जैसे कि आपको दिखता है 27 का a³ - 64 y³, ठीक है ना। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 3a का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब कितना था, 64। तो अब देखिए x³ - y³ के फॉर्म में आ गया। x का वैल्यू कितना है, 3a, y का वैल्यू कितना है, 4y। तो अभी हम सिर्फ लिखे x³ + y³। एक होता है x³ - y³ भी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x - y और x² + xy - y² सॉरी, यहाँ पे भी y² होगा, ठीक है ना। तो बस आपको देखना है कि हाँ फॉर्मूला मेरा इस फॉर्म में दिख रहा है, तो बस ये फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये मेथड में मेरा इस फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा, ये मेथड मेरा इस फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा, और ये मेथड में मेरा इस फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा। हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट मेथड जो है क्या है, x³ + y³ + z³ - 3xyz, ठीक है। उसका क्या होता है, x + y + z x² + y² + z² - xy - zy - zx। अब आप हमको बताइए कि मेरा जो फैक्टराइज करने का जो एक्सप्रेशन रहेगा, जिस एक्सप्रेशन को बोलेगा फैक्टराइज करने के लिए, वो मेरा इस फॉर्म में रहेगा या फिर ये फॉर्म में रहेगा। आप बताइए तो मेरे को, जाहिर सी बात है इस फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, ये तो मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई बाय ये तो मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ये तो मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं, यानी कि मेरा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहने वाला है। तो आपको क्या पकड़ना है कि अगर x³ + y³ + z³ - 3xyz होता है तो डायरेक्टली अब ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेरा हो जाएगा। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है कि x + y + z मेरा क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। इस मेथड से सारा टाइप का क्वेश्चन उस वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, बस हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि x + y + z क्या होता है, 0 हो जाता है। तो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये टोटल मेरा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म को हम लोग, ये -3xyz है, इसको हम लोग इस साइड लेके आ सकते हैं कि नहीं। इस साइड लेके आ जाएंगे, क्या बनेगा, x³ + y³ + z³ = 3xyz। अब ये मेथड को अब यूज़ करेंगे जब मेरा x + y + z का वैल्यू 0 होगा, तब ये यूज़ करेंगे,
ठीक है, वरना ये मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया चारों मेथड। ये मेथड मेरा इस फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा, उसको इसमें लिख देना है। ये फॉर्मूला मेरा इस फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा, उसको हमको ये लिख देना है। इस वाले में मेरा इस फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा, उसको हमको ये लिख देना है। और इसमें मेरा इस फॉर्म में एक्सप्रेशन रहेगा, तो हमको ये लिख देना है। ठीक है, और कभी कभी x + y + z = 0 हो जाता है, तो डायरेक्टली हमको क्या लिखना है, 3xyz, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो आई होप अब आपको डाउट नहीं रहा होगा कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा एक्सप्रेशन में कौन सा मेथड को अप्लाई करना है। अब वो करना क्या है, जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तब और कॉन्फिडेंस आएगा। जितना क्वेश्चन कीजिएगा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उतना डाउट निकलता है। डाउट को क्लियर करते जाए, ठीक है, डाउट को रखना नहीं है, वरना डाउट करते करते और आपको खराब कर देगा। इसलिए डाउट को बिल्कुल नहीं रखना है। जब डाउट होता है उसको अगले दिन ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और अंदर से लगेगा हाँ ये मेरा चैप्टर अच्छे तरीके से हो गया है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। हम लोग का फैक्टराइजेशन और पॉलीमॉर्फ बहुत अच्छे तरीके से अब कंप्लीट हो गया है। जो भी आपका डाउट था, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद वो डाउट खत्म हो गया होगा। ठीक है ना। फिर भी एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ भी डाउट होता है, तो मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे जाकर आप क्वेश्चन हम उससे कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना। तो उस ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए और कुछ भी डाउट होता है तो क्वेश्चन आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं मेरे से। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहे। बेस्ट ऑफ लक।